हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द रियल सक्सेस में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने महत्तम समापवर्तक से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी सीखी। आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं लघुत्तम समापवर्तक यानी लासापा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, लिखा हुआ है आपका लघुत्तम समापवर्तक हमें निकालना है। जैसे कि हम संख्याएं ले लेते हैं, पहले हमें निकालना है, मान लेते हैं 12 है, 15 है और 20 है। हमें इसका लासा निकालना है। तो लघुत्तम समावर्तक निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, सबसे पहले इन सभी के गुणनखंड करने होते हैं। किस तरीके से, आप इन तीनों संख्याओं को इस तरीके से लिख लेंगे, फिर आप इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे और इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 12, 15 और 20। तो हमें सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से इनको काटना होता है और हमेशा ध्यान रखना होता है कम से कम 2 संख्याएं हमारी उस छोटी से छोटी संख्या से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 12, 15 और 20। देखिए ये संख्याएं 2 से कट सकती हैं, 2 से 12 कट सकता है, 15 2 के पहाड़े में नहीं आता है, 2 से नहीं कटेगा, 20 जो है वो 2 से कट जाएगा। तो हम 2 से काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं। 3 के पहाड़े में क्या, 3 चक्कू 12 और 3 पचे 15 कट सकता है, 20 नहीं कटेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या से काटेंगे, यानी 2 से काटना चालू करते हैं। 2 से काटते हैं, जितनी बार में ये जाएगा, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितनी बार जाएगा, 6 बार। 2 छंग क्या होता है, 12। तो जितनी बार जाता है वो हम नीचे लिखते हैं, 2 छंग 12। जो नहीं कटता है उसको हम ऐसे ही उतार लेते हैं आगे। 2 दशावन क्या होता है, 20, ये कट गया। फिर देखिए उसके बाद फिर आता है, फिर हम 2 से काटते हैं, 2 तियां 6, 15 नहीं कटता है, ऐसे उतार लेंगे, 2 पंचे 10। अब देखिए इसमें से कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 2 से कट जाएगी। 3 से कट सकते हैं, तो 3 से हम काट लेंगे। अब 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 नहीं कटता है तो हम ऐसे ही उतार लेंगे। अब क्या करेंगे हम, अब इसमें 3 से भी कोई संख्या नहीं कटेगी, तो डायरेक्ट किससे काटेंगे, 5 से। एक ऐसे ही 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5। तो हमारे पास जो भी गुणनखंड आए हैं वो क्या हैं, इनको हम गुणे में लिख लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे और 5। हम तब तक काटते हैं जब तक कि नीचे हमको 1 ना प्राप्त हो जाए सभी संख्याओं के नीचे। अब देखिए जो भी हमारे पास गुणनखंड आए हैं उनकी हम गुणा कर लेंगे। 2 दूना 4, 4 तियां 12 और 12 पंचे क्या होता है, 60। तो हमारा लासा क्या हो जाएगा, 60 आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आगे हम लेते हैं, मान लीजिए हमको 24 और 36, 24, 36 और 40 का लासा निकालना है। तो इसका लासा निकालकर आप स्वयं कमेंट बॉक्स में हमको आंसर बताएंगे, इसका लासा क्या होगा। इस प्रश्न में देखिए लिखा हुआ है वह न्यूनतम संख्या है। न्यूनतम मतलब छोटी से छोटी, अर्थात लासा हमको निकालना है। न्यूनतम संख्या जिसे जब 36, 48 तथा 112 से विभाजित किया जाए तो शेष ना बचता हो। यानी हमको ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकालना है जिसको जब 36, 48 या 112 से भाग किया जाता है तो उसमें कोई भी शेष नहीं बचता है, अर्थात इसका लासापन निकालना है हमको। तो हमको निकालना है 36, 48 और 112 का लासा। कैसे निकालेंगे हम पीछे बता चुके हैं। 36, 48 और 112 लिख लेंगे इस तरीके से और इसको काटना चालू करेंगे। 2 से काटेंगे इसको, 18 दूनी 36 होता है, 2 एकम 2, 1 यहाँ पे बच गया, 16 हो गया, 2 अठी 16। इसको काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 चक्कू 8। इसको काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। देखिए यहाँ पे हमको पता कैसे चलता है कि ये संख्या 2 से कट रही है, नहीं कट रही है, या 3 से कट रही है, नहीं कट रही है। तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको विभाज्यता की जांच करना पता चल जाएगा कि वो कौन सी संख्याएं हैं जिनको हम 2 से 3 से 4, 5, 6 और इसी तरीके से आगे काट सकते हैं। तो उसके लिए आप जो है थोड़ा सा वेट कीजिए,
एक और वीडियो में लेके आऊँगा जिसमें आप समझ जाएंगे। आगे फिर इसको हम 2 से काटेंगे। 2 नाम 18, 2 एकम 2, 2 दूना 4, इसको काटेंगे 2 दूना 4 और 2 अट्ठी 16। फिर 2 से काटेंगे, 9 नहीं कटता है, ऐसे उतार लेंगे, 2 छंग 12, इसको काटेंगे 2 एकम 2 और 2 चक्कू 8। फिर 2 से काटेंगे, जो नहीं कटता उसको ऐसे उतारेंगे, 2 तियाँ 6, 2 सते 14। अब देखिए ये 3 से कट सकता है, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3, 7 नहीं कटता है तो ऐसे उतार लेंगे। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 1 ये और 7। अब 7 से लास्ट में काट लेंगे, 7 एकम 7। तो हमारे पास जो गुणनखंड बने हुए हैं वो कौन कौन से हैं? 1 2 3, 4 बार 2 है, 3 और 4 बार। उसके बाद 3 बार 3 जो है वो 2 बार है, 3 गुणे 3, और फिर लास्ट में क्या है 7। इनके हम लोग गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48 और 7 तियाँ 21। इनकी गुणा करेंगे, 48 और 21 की गुणा कर लेंगे, 1 अट्ठे 8, 1 चक्कू 4, 2 अट्ठी 16, 2 चक्कू 8 और 1 9। यानी हमें कितना मिल जाएगा? 6 4 10 का 0 और 9 1 10, 1008। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब 1008 में 36, 48 और 112 से भाग किया जाएगा तो शेष कुछ भी नहीं बचेगा। यही आपका आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 16, 18 तथा 21 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 5 और 8 बचता है। देखिए ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हमने मासापा में पढ़ा था जो संख्याएं होती हैं उनमें से हम इसको घटा लेते हैं। आपको वही काम यहाँ पर करना है, आपको डिफरेंस निकालना है कि सभी का डिफरेंस कितना आ रहा है। तो 16 में से जब हम 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? जब 16 से हम 3 घटाते हैं तो कितना बचेगा? 13। इसी प्रकार 18 से जब हम 5 घटाते हैं कितना बचेगा? 13। और लास्ट में 21 से 8 घटाते हैं तो कितना बचेगा? तब भी 13 बचेगा। यानी हमारे पास प्रत्येक दशा में कितना बच रहा है? 13 बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे सवालों में क्या करते हैं, जो संख्याएं दी होती हैं उसका लासा निकालकर फिर जो डिफरेंस इक्वल आता है उसको घटा लेते हैं। तो जो हमारे पास संख्याएं 16, 18 और 21, तो पहले हम इनका लासा निकालेंगे, 16, 18 और 21। काटेंगे इसको 2 से, 2 अठी 16, 2 नाम 18, 21 नहीं कटता है, ऐसे उतार लेंगे। फिर ये 2 से कट सकता है, 2 चक्कू 8, 2 से काट सकते हैं, 2 चक्कू 8, 9 नहीं कटता है, ऐसे उतारेंगे, 21। फिर हम इसको 2 से काट सकते हैं, 2 दूना 4, 9, 21। पुनः फिर 2 से काट सकते हैं, 2 एकम 2, 9 और 21। अब हम क्या करेंगे, इसको 3 से काटेंगे, 3 तियाँ 9 और 3 सते 21। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 7 नहीं कटता, ऐसे उतार लेंगे और 7 को काट लेंगे, 7 एकम 7। तो हमारे पास जो गुणनखंड आए हैं वो क्या है? 16, 18, 21 का लासा निकालने के लिए गुणनखंड आए हुए हैं गुणे 2, गुणे 3, गुणे 3 और गुणे 7। तो इनकी गुणा कर लेंगे हम लोग, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तियाँ 48, 48 और 21 की गुणा, 48 और 21 की गुणा। अभी पीछे हमने गुणा की थी, कितना आया था? 1008। अब हमको क्या है, यहाँ पे शेष बचता है, तो हम क्या करेंगे, जो डिफरेंस आ रहा है, सभी में 13 डिफरेंस आ रहा है, वो इसमें से माइनस कर लेंगे, घटा लेंगे। 8 में से 3 गया 5, दहाई लेंगे, 10 में से 1 गया कितना? 9, यहाँ पे 9 हो गया है। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया? 995। आपका ये आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 25, 40 और 60 से विभाजित किया जाए तो शेषफल हर बार 7 आता हो। यानी प्रत्येक दशा में शेषफल कितना आना है? 7। तो हमें इसमें करना क्या होता है, आपको जो संख्याएं दी होंगी उनका हम लासा निकालेंगे, क्योंकि पूछा गया है सबसे छोटी संख्या।
यानी लघुत्तम, तो उनका लासा निकालेंगे और जो शेष आता है जब प्रत्येक दशा में दिया हो तो जो भी शेष दिया होगा वो हम उसमें जोड़ लेंगे। तो पहले निकालेंगे हम 25, 40 और 60 का लासा। तो 25, 40 और 60 इसका लासा निकालेंगे। 2 से काटेंगे, 25 नहीं कटता है, ऐसे उतार लेंगे। 20 दूना 40, 2 तिहाई 6 और 0, फिर 2 से काटेंगे। 25, 2 दशांश 20 और 15 दूनी 30, फिर 2 से काटेंगे। 25, 2 पंचे 10, 15 नहीं कटता, ऐसे उतार लेंगे। 3 से काटेंगे, 25 नहीं कटता है, 5 भी नहीं, 15 कटता है, 3 पच्चे 15, फिर 5 से काटेंगे। 5 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, यानी अब हमको नीचे 1 प्राप्त हो गया। अब आपके जो भी गुणनखंड आए हैं वो लिखेंगे हम। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, गुणा करेंगे। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 तिहाई 120 और गुणे 5, कितना हो जाएगा यहाँ पे 600। अब क्या है, आपको ये बताना है कि प्रत्येक बार शेषफल कितना आता है 7। तो हम देखेंगे 25, 40 और 60 का लासा कितना आया है 600। जब हम 25, 40 और 60 यानी क्रमशः 25 से 40 से या 60 से भाग करेंगे 600 को, तो ये पूरा पूरा क्या होगा विभाजित हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, इसमें शेषफल 7 लाना है हर बार, तो हम इसमें क्या कर देंगे प्लस 7 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 607। जब इसको हम भाग करेंगे इन संख्याओं से तो हमेशा शेषफल कितना बचेगा 7 बचेगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस टाइप में मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहूँगा जिसको सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। यहाँ पे संख्याएं मैं चेंज किए दे रहा हूँ। संख्याएं आपके पास अब की बार कितनी हो जाएंगी 4 संख्याएं हो जाएंगी, जिसमें पहले है 15, फिर है 20, फिर है 36 और फिर है 48। यानी ये आपकी संख्याएं हैं, ये क्या है संख्याएं हैं। और प्रत्येक दशा में शेषफल कितना बच रहा है, आपका शेषफल बच रहा है 3। पहले क्वेश्चन ये था कि 25, 40 और 60 से विभाजित किया जाता था, अब की बार 15, 20, 36 और 48 से विभाजित किया जाएगा। पहले शेषफल 7 आता था, लेकिन अब की बार शेषफल कितना लाना है 3 लाना है। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर जो है वो हमको कमेंट करना है। दोस्तों आपको ध्यान देना है कि अभी हम लोग सिर्फ मासा और लासा या जो कुछ भी सीख रहे हैं उसका सिर्फ बेसिक सीख रहे हैं। अभी इससे संबंधित जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तब इससे संबंधित और भी क्वेश्चंस आएंगे जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और उनका लेवल थोड़ा टफ होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए और हमारे साथ प्रैक्टिस में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।